Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is the exercise 8B of book D2. Today we will do from question number 1 to question number 4. Let's start, student. Now students, question number 1. Given that triangle ABC is similar to triangle PQR, find the value of the unknown in each of the following pair of triangles. ठीक स्टूडेंट्स, ये हमें पेयर ऑफ ट्राइंगल्स प्रोवाइड किए गए हैं, ये मैंने इधर ड्रॉ कर लिए हैं। इधर से आपने इनको बताना है कि ये ट्राइंगल सिमिलर्स हैं, तो हमने इनकी अननोन्स जो है ना वो वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। ये हमें गिवन है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है ना सिमिलर हैं। अच्छा, सिमिलर में जो होता है ना ट्राइंगल की, वो शेप तो सेम होती है लेकिन साइज़ का नहीं होता है। ठीक है, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की जो होती है ना वो साइज़ और शेप जो होता है ना वो एग्जैक्ट होना चाहिए, लेकिन इसकी शेप जो है ना वो छोटा बड़ा हो सकता है। सिमिलर में जो है ना ये मैटर नहीं करता। ठीक स्टूडेंट्स, अब ये हमारा पार्ट नंबर ए है। सिंस हम इसको स्टार्ट ऐसे करेंगे कि सिंस के हमारी ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक स्टूडेंट्स, ये इन दोनों सिमिलर्स है, तो इसका क्या मतलब हुआ? देन ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, फिर जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो सब जो है ना वो इक्वल है, कि ये एंगल बी विद आर एंड ए विद बी। ठीक है, अगर हम इस ट्राइंगल के इसको ऊपर रखें हैं, इसके साथ इसका साइज देखें तो ये जो है ना सेम है। ठीक है, कि वर्टिक्सिस पे जो आ रहे हैं एंगल्स वो जो है ना सेम है। ठीक स्टूडेंट्स, अब जो है ना हम इसके एंगल्स लिख लेंगे कि कौन किसके बराबर। देखें, एक्स जो है ना वो इसके इक्वल है। ठीक, इट्स मीन्स कि ये 90 का है एंगल बी, और ये जो है ना एक्स जो है ना वो हमारा 90 के इक्वल हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट्स, हमने इधर वैल्यूज़ फाइंड करनी है एक्स की, वाई की और जी की। इन तीनों की जो है ना वो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो हम इस तरह जो है ना फिर इसको राइट डाउन कर लेंगे कि जो हमारा एक्स एंगल है, ठीक है, एक्स डिग्री है, वो किसके इक्वल है? पी क्यू आर। ठीक है, एक्स एंगल इक्वल है पी क्यू आर, और ये किसके इक्वल है? एंगल ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, और एंगल ए बी सी किसके इक्वल है? 90 डिग्री। इट्स मीन्स कि एक्स जो है वो किसके इक्वल हुआ? 90 डिग्री के। ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया। उसके बाद हमारा वाई एंगल हमने फाइंड आउट करना। ठीक, ये वाई, ये इसका वर्टेक्स और ये जो है ना ये सेम है। ठीक है, वाई हमने फाइंड आउट करना है, तो वाई के लिए जो हमारा एंगल है बी सी ए, ठीक है, वो किसके इक्वल है? एंगल पी पी आर क्यू। ठीक है, और वो किसके बराबर है? 35 डिग्री के। ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हमने फाइंड आउट करना है जी। ठीक है, जी की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट होगी? अब ये दोनों एंगल्स हमें फाइंड आउट है। आपको पता है कि एक ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स जो होते हैं ना 180 के इक्वल होते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं वो 180 के इक्वल होते हैं, और 180 में से अगर हम ये दोनों एंगल्स को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास जो है ना वो जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक स्टूडेंट्स, जी जो है वो हमारे पास है एंगल क्यू पी आर। ठीक, जी हमारे पास क्यू पी आर के बराबर है, और ये क्या है? टोटल ट्राइंगल के जो एंगल 180 में से हमने माइनस करना है 35 और माइनस करना है 90। ठीक है, ये हमने एंगल इनको माइनस किया तो हमारे पास आ गया 55 डिग्री। ठीक स्टूडेंट्स, और ये हमारे तीनों एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए। हमारा पार्ट नंबर ए सॉल्व हो गया। एक्स हमारे पास आया 90, वाई आया 35 और जी एंगल आया हमारे पास 55 डिग्री। पार्ट नंबर बी में हमने अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की और वाई की। ठीक है, ये एक्स अननोन है हमारे पास और ये वाई हमारे पास अननोन है। ठीक है, इसका भी यही कि इसके ट्राइंगल सिमिलर हैं ये दोनों ट्राइंगल, देन ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए ऊपर जो है ना राइट डाउन करना है, मेंशन करना है। ठीक है, सिंस ट्राइंगल ए बी सी is similar to triangle PQR,
ठीक, देन ऑल दी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो फिर जो आपके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो उसके वर्टिसेस पे इक्वल वर्टिसेस हैं, इनके जो एंगल्स आ रहे हैं, इट्स मीन्स के वो जो है ना वो इक्वल है। ठीक, ये इधर आ गया, आपने एक्स फाइंड आउट करना है, एंगल एक्स किसके इक्वल है, एंगल पी आर क्यू। ठीक है, ये इक्वल है एंगल ए सी बी। ठीक, और वो इक्वल है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। ओनली 20, ये ए बी सी इज इक्वल टू 28 डिग्री। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ गया, हमने वाई फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये हमारे पास वाई है। ठीक, ये वाई हमने फाइंड आउट कर लिया है, इसमें ये इसके पी के बराबर, इधर हमें गिवन नहीं है। ठीक, अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, वाई जो हमारे पास एंगल है ना वो बराबर है एंगल बी ए सी के। ठीक है, और ये कैसे एंगल फाइंड आउट होगा, वही के 180 में से हम जो है ना अंदर ट्राइंगल की जो एंगल्स हैं वो 180 को इक्वल हैं, इसके में से हम ये दोनों एंगल्स माइनस कर देंगे, बी ए सी। ठीक है, ट्राइंगल बी ए सी, ये हमने एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, बी ए सी, ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। ये 180 में से माइनस किया हमने 118 और माइनस किया 28। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ हमने माइनस की तो हमारे पास आ गया 34 डिग्री। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ना 34 डिग्री हमारा आंसर आ गया। ये इधर ये वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्योंकि दो वैल्यूज़ हमें गिवन है और थर्ड वन नहीं है, तो वो ऐसे ही फाइंड आउट होगी ना, इस साइड पे इस ट्रायंगल में गिवन है ना, इस ट्रायंगल में गिवन है, इस वजह से ये 180 में से ये दोनों एंगल माइनस करके तो ये आए। देयरफॉर x 28 and y is equal to 34. ठीक स्टूडेंट्स, now question number B, now B part is solved. Now students part number C, अब पार्ट नंबर सी में अगर हम ट्राइंगल्स को देखें तो इधर हमें ना साइड्स दी गई हुई हैं, ये साइड्स ये दी गई है, और इसमें अननोन्स जो है ना वो हमने साइड्स फाइंड आउट करनी है। जो हमने पार्ट ए और बी की है ना, उसके अंदर हमने जो थी ना, हमें एंगल्स थे अननोन एक्स और वाई जी, वो हमने अननोन्स इधर से फाइंड आउट किए, और इधर जो है ना ये हमें साइड्स दी गई हैं। अच्छा, साइड्स जब हमने फाइंड आउट करनी है तो वो जो है ना इनके रेशो से जो है ना क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की जो है ना वो फाइंड आउट होंगी। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमें प्रोवाइडेड है कि ये बोथ ट्राइंगल्स जो है ना वो सिमिलर हैं। ठीक, तो फिर हम इसको जो है ना इस तरह करेंगे, इस क्वेश्चन को सिमिलरली, और सिंस ट्राइंगल ए बी सी is similar to triangle PQR, then all the ratios of the corresponding sides आर इक्वल। ठीक है, अगर सिमिलर साइड्स हो तो उनकी जो रेशो होगी ना वो इक्वल होगी। ठीक स्टूडेंट्स, अब हमने रेशो देखनी कैसे है। ठीक है, रेशो को हमने फाइंड आउट कैसे करना है, देखिए ये जो है ना, अगर हम इसको स्ट्रेट, ये इसका फेस चेंज है, ये इधर इसके ये वर्टेक्स ये है, इसका वर्टेक्स इधर है, अगर हम इसको सीधा करें ना तो ये इसी तरह ही बन रही है। ठीक है, ये क्यू इधर चले गया, इट्स जस्ट लाइक क्यू इज इक्वल टू बी। ठीक, क्यू बी के इक्वल है, और ये क्यू पी आर। ठीक है, तो फिर क्यू पी जो है ना वो किसके, क्यू आर जो है ना वो इसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। ठीक है, तो हमने अभी फाइंड आउट क्या करना है, क्यू आर में जो एक्स है वो पहले फाइंड आउट करना है ना, इस वजह से जो है ना ये हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, ये फिर हम इस साइड को जो है ना इसकी रेशियोज बनाएंगे। ठीक है, क्यू आर ये एक्स है, ये हमने ली क्यू आर की रेशो बी सी। ठीक है, क्यू आर बी सी के इक्वल, और उधर जो है ना ये हो गया ये पी क्यू। ठीक है, ये हो गया पी क्यू, ये किसके इक्वल हुई, ए बी के। ठीक स्टूडेंट्स, ये पी क्यू
ए बी के इक्वल। ठीक है, देखिए इसको मैंने स्ट्रेट करके भी बनाई हुई, पी क्यू ए बी के इक्वल हो गई। ठीक स्टूडेंट्स, ये इसके इक्वल हो गई। इधर आपने इनकी वैल्यूज़ राइट डाउन करनी है। ठीक, और हमने पहले ये आर क्यूब से इस वजह क्योंकि हमने एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक, ये तीनों के जो रेशोज़ है ना, थर्ड वाली लाइन का भी वो जो है ना इनके इक्वल है। ठीक स्टूडेंट्स, हमने एक ऐसी लाइंस ले ली, उन लाइंस का रेशो ले लिया जिसका जो है ना वो हमें प्रोवाइडेड है। ठीक है, देख नाउ स्टूडेंट्स अब हम वैल्यू राइट डाउन करेंगे। क्यू आर की वैल्यू है हमारे पास x, जो कि हमने x फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्यू आर की जगह लिखा हमने x और बी सी की है 12। ठीक है, ये इधर हमने राइट डाउन 12 किया। और पी क्यू ये है हमारे पास 6 और ये पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ए बी। ठीक है, और ये है 10। ठीक, ये हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6 मल्टीप्लाई बाई 12 ओवर 10। इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आया 7.2। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 7.2 आंसर आया। अब हमने जो है ना y फाइंड आउट करना है। ठीक, अब y के लिए जो है ना वो हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को जो है ना वो इक्वल लिख लेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं पी आर। ठीक है, ये पी आर हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये y है, पी आर के जो है ए सी। ठीक है, ये इसके इक्वल हो गया पी। जी स्टूडेंट्स, पी आर की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है पी आर ओवर ए सी। ठीक, अब इसकी जो दूसरी साइड है जो हमें दोनों की वैल्यूज़ जिसमें प्रोवाइड की गई होगी उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, वो है पी आर, ये पी आर और वो किसके इक्वल है ए बी के। ठीक है, सॉरी पी क्यू, ये पी क्यू और ये ए बी। ठीक है, ठीक है, वो वाली लाइन हम ले लेंगे, लाइंस ले लेंगे जिसकी दोनों की वैल्यूज़ प्रोवाइड है और एक में एक्स की ले ली और एक में वाई की ले ली। ठीक है, आप इन तीनों को इकट्ठे भी कंबाइन लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इसको इक्वल रख लिया और इसको इसके इक्वल रख लिया। ठीक है, पी आर जो है ना वो जो है ना वो है वाई के इक्वल और ए सी इक्वल है 18। ठीक, ए सी 18 के और उधर से पी क्यू इक्वल है 6 और ए बी इक्वल है 10। ठीक है, ये हुआ वाई 6 मल्टीप्लाई बाई 18 ओवर 10। ठीक है, इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आया 10.8। ठीक स्टूडेंट्स, और ये हमारा जो है ना पार्ट नंबर 1 जो सी जो है ना वो सॉल्व हो गया। हमने सी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर डी, अब हम इसका पार्ट नंबर डी सॉल्व करेंगे। सिंस हमारी ट्राइंगल सिमिलर है इस वजह से जो रेशियो है क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की वो इक्वल। इस वाले पार्ट में भी जो है ना वो हमने साइड्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, साइड्स की जो है ना वो हमने रेशियो हमारे अननोन्स है, ये एक्स अननोन है, इधर ये वाई अननोन है। ठीक है, तो फिर हम इसको इस तरह लिखेंगे, सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये ट्राइंगल ए बी सी जो है ना वो इक्वल है पी क्यू आर के। ठीक है, नहीं सिमिलर हम लिखेंगे क्योंकि हमें सिमिलर प्रोवाइड है। ठीक है, सिमिलर है पी क्यू आर के, देन ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब इसकी जो सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना वो इक्वल है। आर है ना ये इधर बी सी के इक्वल है। ठीक है, और ये इधर जो ए सी है ये पी ए आर के इक्वल है। ठीक है, अगर हम इसकी शेप यूँ कर दें ना तो ये बिल्कुल इसी तरह की शेप आ गई। ठीक है, इसका वर्टेक्स पी जो है वो ए के इक्वल है। ये अगर हम इसकी शेप चेंज करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं तो ये जो है ना ये सिमिलर शेप आ जाएगी। ठीक स्टूडेंट्स, अब जो है ना हमने इधर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोस लिख लेनी है। ठीक है, ए सी किसके इक्वल है, पी आर के। ठीक है,
और ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, ठीक है। ए सी एक्स है, पी आर 8 है, ठीक है। ए बी 12 और पी क्यू की वैल्यू जो है ना वो है 10, ठीक स्टूडेंट्स। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। एक्स 12 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई बाई 8 ओवर 10, ठीक है। 12 8 ज़ा 96 और 10 से डिवाइड किया तो 9.6, ठीक स्टूडेंट्स। एक्स की वैल्यू आ गई 9.6। अब हम दूसरी वाई वाली वैल्यू को लिख लेंगे, ठीक है। ये क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हो गई, क्यू आर हो गई सी बी के और पी क्यू इक्वल हो गई ए बी के, ठीक है। ये वाई ओवर 7 10 ओवर 12, ठीक। 10 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 12, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आ गया 70 बाई 12। इसको डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आया 5.83, ठीक स्टूडेंट्स। ये हमने रेशो ले ली क्योंकि अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनकी तीनों रेशोज़ जो है ना वो इक्वल होंगी। कि ये रेशोज़ को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। इन रेशोज़ से जो है ना हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो है ना वो फाइंड आउट कर ली। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्ट इस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, एक्सप्लेन योर आंसर। अब आपने इधर उन्होंने हमें दो ट्राइंगल्स प्रोवाइड की गई हुई हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि ये हमसे पूछा गया हुआ है कि ये सिमिलर है कि नहीं है, ठीक है। आपने ये बताना है कि ये ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं सिमिलर। आपने अपने आंसर को जो है ना वो एक्सप्लेन करके बताना है। अगर हम इन ट्राइंगल्स को देखें ना तो ये दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स दी गई हैं हमें, ये साइड्स इक्वल है, ठीक है। अगर हम इसको स्टैंड आउट करें ना तो ये जो है ना ये इसके इक्वल है, ठीक स्टूडेंट्स। ये अगर हम इस एंगल ट्राइंगल को खड़ा करें तो ये जो है ना ये इसके इक्वल है यूँ, क्योंकि ये दो ए बी किसके इक्वल है, क्यू ए सी क्यू सी के। इट्स मीन्स के ये बेस है, बी सी बेस है और क्यू आर बेस है, ठीक है। ये इधर ऐसे कर लिया, ये मैंने इसकी जो है ना डायरेक्शन चेंज कर दी, ये सॉरी बी सी हो गया और ये ए आ गया, ठीक है। इट्स मीन्स के ये ए पे 48 आ गया और इधर पी है, ठीक है। अब हमने अपना आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए, इसको बताने के लिए क्या है कि बोथ ट्राइंगल्स इक्वल हैं कि नहीं है। हमने क्या बताना है, या तो बताना है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है या इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। इधर हमें एंगल प्रोवाइड किए गए हैं, इधर 40 और एक 50, ठीक है। इस वजह से हमने इसका बताना है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं कि नहीं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना वो हमने इसका जो है ना वो एंगल बी फाइंड आउट करेंगे। देखिए अगर एंगल बी को हम देखें ना ये सेम है, एंगल बी को फाइंड करने के लिए ना आपने जो है ना ये 180 एक अंदर ट्राइंगल के जो टोटल एंगल होता है 180 के इक्वल होता है, उसको हमने 40 माइनस कर दिया। बोथ एंगल बी और सी बोथ सेम है बिकॉज ये सेम है, ठीक है। तो इसको हमने 2 पे डिवाइड कर दिया। जो इसका आंसर आएगा वही जो है ना उसका आंसर आएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसको माइनस से डिवाइड करके आंसर आता है 70, ठीक है। एंगल बी हमारे पास 70 आ गया, ठीक। और ये क्या है, ये बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और इसी तरह ही जो है ना एंगल सी भी जो है ना वो हमारा किसके इक्वल है, 70 इक्वल, ठीक है। ये भी बेस ऑफ, क्योंकि इसकी साइड सेम है ना तो ये जो है ना वो एंगल्स भी जो है ना इन ये दोनों बी और सी जो है ना वो सेम होंगे, ठीक है। ये भी जो है ना बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। और उधर से थर्ड वाला एंगल आ गया एंगल ए जो कि 40 डिग्री है, ये हमें गिवन है, ठीक स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने दूसरी ट्राइंगल देखनी है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में अगर हम देखें ना तो ये बेस है और ये जो है ना इसकी ये अब हमने बताना है क्या है, ये सेम है, ये बेस है और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। इससे हमें पता चल रहा है अगर ये एंगल 50 का है तो ये भी एंगल 50 का है, ठीक है। अब हमने जो है ना वो एंगल पी फाइंड आउट करना है। एंगल पी फाइंड करने के लिए हम 50 जो है ना इसमें से माइनस कर देंगे तो एंगल पी आ गया हमारे पास 80,
ठीक स्टूडेंट्स, क्योंकि क्यू भी 50 है और आर भी 50 है, बिकॉज ये दोनों लाइंस इक्वल हैं, ये इक्वल हैं तो हमारे एंगल्स भी जो है ना वो इक्वल हैं। 50 माइनस 50 कर दिए, हमारे पास 80 आ गया, एंगल पी हमारे पास 80 आ गया, और बाकी एंगल क्यू जो कि गिवन है हमें 50, ठीक है, और ये बेस है आइसोसेलेस ट्राइंगल की, ठीक है, और ये एंगल आर भी हमारे पास आ गया 50 के इक्वल। ठीक स्टूडेंट्स, अब हमने प्रूफ करना है कि जो है ना ये हमारी बराबर है कि नहीं बराबर। ये जो एंगल पी और एंगल ए हमारा सेम है, क्योंकि अगर हम इसकी बेस ये है तो ये वर्टेक्स सेम है, ठीक है, वर्टेक्स सेम है तो एंगल ए बल्कि आ गया, पहले आप इसकी वैल्यू लिख लें, एंगल ए 40 है, ठीक है, और फिर एंगल पी क्या है 80, ठीक है। इट्स मीन्स कि एंगल ए जो है ना, एंगल ए इज़ नॉट इक्वल टू एंगल पी। ठीक स्टूडेंट्स, एंगल ए जो है ना वो पी के इक्वल नहीं है। अब हम देखेंगे बी और क्यू को, ठीक है, एंगल बी है आपके पास 70, ठीक है, और एंगल बी के इधर है क्यू है आपके पास 50, देयरफॉर एंगल बी इज़ नॉट इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक स्टूडेंट्स, उधर से थर्ड वन आ गया एंगल सी जो कि आपके पास 70 है, एंगल सी के साथ है आपके पास एंगल आर, ठीक है, एंगल आर है आपके पास 50, देयरफॉर एंगल सी इज़ नॉट इक्वल टू एंगल आर। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपके तीनों एंगल्स इक्वल ही नहीं आए, फिर आप इसका मेंशन करेंगे सिंस ऑल द corresponding angles are not equal, therefore triangle ABC is not equal to triangle PQR। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया ए पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट का आंसर। बी पार्ट देखें, इधर दो ट्राइंगल्स हमें प्रोवाइड की गई हैं, ट्राइंगल इस ट्राइंगल DEF सिमिलर टू ट्राइंगल STU, एक्सप्लेन योर आंसर। वो अब उन्होंने ये दो ट्राइंगल्स हमें प्रोवाइड की गई हैं, अब उन्होंने ये पूछा कि एंगल सिमिलर हैं कि नहीं सिमिलर, अपना आंसर एक्सप्लेन करें। ठीक है, आगे हमें जो थे ना वो एंगल्स प्रोवाइड किए गए थे, अब जो है ना हमें साइड्स दी गई हैं, ठीक है, हमने साइड्स को देखते हुए जो है ना वो बताना है कि एंगल्स इक्वल हैं कि नहीं हैं। ठीक है, साइड्स तो तब भी इक्वल होंगी कि अगर जो है ना वो अगर एंगल्स ट्राइंगल्स तब इक्वल होंगी अगर इसकी जो है ना रेशियो ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स जो है ना वो इक्वल होगी। ठीक है, अब पहले हम जो है ना इनकी रेशियो लिख लेते हैं क्रॉसपॉन्डिंग, ये DE AEF जी स्टूडेंट्स, ये अब DE जो है ना वो किसके इक्वल है, हमारे इधर ST के। ठीक है, इसकी हमने रेशियो ले ली, DE किसके इक्वल है ST के। ठीक है, DE ST के इक्वल है, उधर जो है ना EF जो है ना वो TU के, EF TU के, और DF जो है ना वो है SU के। ठीक स्टूडेंट्स, DEST के, FETU के, DFSU के। ठीक है, अब हम इनकी जो है ना वो वैल्यूज़ राइट डाउन कर लेंगे। DE जो है ना वो 3.3 है, ST जो है वो हमारे पास 2.4 है, EF जो है वो हमारे पास या FE हमारे पास है 5.7 और TU 3.8, DF है 5.4 और ये 3.6। ठीक स्टूडेंट्स, इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास आया 1.375। आप भी इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें, 1.5 एंड 1.5।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ना ये कैलकुलेट करके ये वैल्यू आज आ गई। ये देखें इक्वल ही नहीं आई। ये तब ट्रायंगल सिमिलर होती है अगर ये भी 1.5 आता। ठीक है, तो फिर इट्स मीन सिंस नॉट all the ratios of corresponding sides are equal। ठीक है, therefore triangle DEF is not similar to triangle STU। ठीक स्टूडेंट्स, now students question number 2 is also solved। Now students question number 3, given that the quadrilateral ABCD is similar to the quadrilateral PQRS, find the value of unknowns in each of the following pair of quadrilaterals। ठीक है, हमने जितने पहले क्वेश्चंस किए उसमें हमने ट्रायंगल की बात की, अभी इधर क्वाड्रिलेटरल आ गया। क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं शेप्स की। ठीक है, 4 कॉर्नर्स होते हैं, उसके 4 वर्टेक्सेस होते हैं। ठीक है, ये जो 4 कॉर्नर, ये हमें 2 जो है ना वो दी प्रोवाइड की गई हैं, क्वाड्रिलेटरल्स प्रोवाइड की गई हैं और ये सिमिलर है। ये उन्होंने हमें बता दिया, ये गिवन है हमें कि ये दोनों सिमिलर है। इट्स मीन्स के इसका वर्टेक्स आर सी के इक्वल है, क्योंकि ज़रा इसकी अगर हम डायरेक्शन चेंज करें ना तो ये इसके है, सी आर वो बी सी जो है ना वो क्यू आर के इक्वल है। ठीक है, ये ज़रा इनकी शेप चेंज है। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह बनाएं ना, इस तरफ इसको चेंज करें ना तो ये इस तरह इसकी ये शेप बनेगी। ठीक है, शेप के लिहाज से सिमिलर है। साइज़ में जो होता है ना, सिमिलर जो शेप होती है ना उसमें शेप सेम होती है, लेकिन उसमें साइज़ जो होता है ना वो बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक है, अब हमने अननोन्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। इधर हमें जी अननोन कौन कौन से प्रोवाइड किए गए हैं, हमें इधर ये 2 अननोन्स, ये एक्स, ये एंगल है, वाई भी एंगल है, जबकि सी क्या है, लाइन मेजरमेंट है इसकी लाइन की। ठीक है, ये हमें जो है उन्होंने साइड दी गई है इसकी मेजर हमने करनी है, और ये एक्स और वाई 2 एंगल्स है। ठीक, ये आपको पता है कि जो है ना ये जब ये सिमिलर है तो इट्स मीन्स कि ये जो है ना क्वाड्रिलेटरल्स जो है ना वो बोथ जो है ना इनके आल दी जो इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है ना वो जो है ना वो सेम होंगे। ठीक स्टूडेंट्स, हम इसको स्टार्ट ऐसे करेंगे, सिंस दी quadrilateral ABC and PQRS are similar। ठीक है, then all the corresponding angles are equal। ठीक है, तो अब इनके ये जो एंगल्स हैं क्या हैं, वो इक्वल होंगे। ठीक, then all the corresponding एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, फिर उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। ठीक स्टूडेंट्स, अब हम इधर देखते हैं, सबसे पहले हमने एक्स को फाइंड आउट करना है। ये एक्स है और एक्स जो है वो हमारे ए के इक्वल है। ठीक है, शेप में अगर हम देखें इसको, अगर हम चेंज करके देखें तो ये एक्स जो है वो हमारे ए के इक्वल है। ठीक है, फिर हमने अपना एक्स लिखा, एंगल क्या बन रहा है, एंगल क्यू पी एस। क्यू पी एस किसके इक्वल है, एंगल बी ए डी, बी ए डी। ठीक है, ये एंगल क्यू पी एस किसके इक्वल है, एंगल बी डी ए। ठीक है, और ये बी डी ए किसके इक्वल है, 95 डिग्री। ठीक है, ये एक्स हमारा पास आ गया कि एक्स जो है ना वो हमारा 95 डिग्री के इक्वल है। अब जो नेक्स्ट है ना वो हमने फाइंड आउट करना है वाई। वाई वाई सी के इक्वल है। देखें इधर सी भी हमें प्रोवाइड नहीं किया गया, लेकिन अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल शेप को गौर से देखें जो है ना ये हमें तीनों एंगल्स प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, ट्रायंगल के अंदर जो तीनों एंगल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं 180 के, लेकिन क्वाड्रिलेटरल शेप के अंदर जो सब एंगल्स होते हैं ना 4 के 4 एंगल्स जो होते हैं ना वो 360 के इक्वल होते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है कि इसके जो अंदर वाले 4 के 4 एंगल्स हैं वो 360 के इक्वल है। अगर हम इन तीनों एंगल्स को उसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास जो है ना वो एंगल सी आ जाएगा। ठीक है, हम y को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, y हमारा इक्वल है किसके इक्वल है, सबसे पहले तो हमने ये
इसको वो पहचानना है कि ये किसके इक्वल है, आइडेंटिफाई करना है। ये हमारा इसके इक्वल है एंगल QRS, ठीक, और इधर से ये हमारे इक्वल है BCD, ठीक है, एंगल BCD, ठीक। अब जो है ना ये BCD ये कर लें, ये कर लें, क्योंकि सब इक्वल हैं, बात हम एक ही की कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने 360 में से 105 माइनस 95 डिग्री माइनस 108 डिग्री, ठीक है, इसको हमने माइनस कर देना है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 52, ठीक है, और यही हमने y का एंगल फाइंड आउट कर लिया। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। अब जो है ना हमने नेक्स्ट देखना है, ये हमारे पास जो है ना वो साइड दी गई हुई है, ठीक। अगर हमारी क्वाड्रिलेटरल्स इक्वल होंगे तो ये जो है ना इनकी जो है ना क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स जो है ना वो इक्वल होंगी, ठीक है। सिंस द क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड आर इक्वल देन ऑल द क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ठीक। या आप इधर लिख लें, सिंस द क्वाड्रिलेटरल ABCD and PQRS are similar, then all the ratio भी मेंशन करना, ratios of corresponding sides are equal, ठीक। अब इनकी रेशियोज भी जो है ना वो corresponding sides की जो है ना वो इक्वल है। वो अब हम देख लें, हमने z फाइंड आउट करना ना, सबसे पहले आप इसको लिखें, ठीक है। ये है PQ, ठीक। PQ को अगर हम इसको देखें तो ये इसके बराबर है, ठीक स्टूडेंट्स। PQ किसके इक्वल है, AB के, ठीक। ये इसकी रेशो हो गई। उधर से दूसरी साइड जो है इसकी वो QR, ये QR। अब हमने वो लिखनी है जो हमें प्रोवाइडेड है, QR ये इधर इक्वल है BC के, ठीक है। ये QR ये इक्वल BC के, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ राइट डाउन कर लें। PQ है Z, AB 8, QR 7.2 और BC है 12, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, Z 7.2 मल्टीप्लाई बाई 8/12। इसको आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास आंसर आ गया Z 4.8, ठीक है। ये हमने अननोन्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। X हमारे पास आया है 95 डिग्री, ठीक है। Y आया हमारे पास 52 डिग्री और Z आया 4.8 सेंटीमीटर, ठीक स्टूडेंट्स। ये हमारा जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए सॉल्व्ड। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर बी, ये अब हमें इधर जो क्वाड्रिलेटरल ABCD और PQRS अगर हम देखें तो इधर हमने जो अननोन्स जो है ना वो दो वैल्यूज़ हैं, एक ये X ये एंगल है और एक ये Y जो है ना ये साइड है, ठीक है। अब क्योंकि ट्राइंगल्स हमें गिवन है ये बात कि ये जो है ना ये बोथ ट्राइंगल सिमिलर हैं, oh sorry quadrilaterals are similar, since both quadrilaterals are similar, then all the corresponding angles are equal, ठीक है। अब इसके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो सारे इक्वल हैं, ठीक। अब हमने जो x को हम मेजर कर रहे हैं, x पहले हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये किसके इक्वल है, एंगल ADC, ठीक है। ये एंगल ADC और उधर से ये इक्वल है PSR। देखिए इसकी बस डायरेक्शन चेंज है, अगर आप इसकी फेस इस तरह इसको टर्न कर दें ना, ऐसे कर लें, ठीक है, ये सेम यही शेप के इसकी इस तरह की जो है ना इसकी शेप बन जाएगी, ठीक है। अगर इसको आप टर्न कर लेते हैं तो ये इसी की तरह हो जाएगी। इट्स मीन्स कि ये ऐसे इधर चले गया, ठीक है।
तो ये फिर जो डी है ना वो एस के इक्वल है, ठीक। तो फिर इधर हमारा ये जो थर्ड जो एंगल इसके इक्वल होगा पी एस आर, एंगल पी एस आर, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अगर हम देखें तो हमने इधर एंगल फाइंड करना है एंगल पी एस आर, ठीक है। ये एंगल पी एस आर फाइंड करने के लिए अगर देखें तो हमारी ये एस क्यू और पी आर जो है ना वो क्या है, पैरेलल है। जब ये पैरेलल होंगे इट्स मीन्स के हमारा ये वाला एंगल भी 100 के इक्वल है, ठीक है। इसको गौर से, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इट्स मीन्स के ये एंगल 100 का है तो दिस वन इज़ आल्सो 100, ठीक। और क्योंकि फिर दिस वन और इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, इट्स मीन्स के इसको हमने 2 पे डिवाइड कर देना है, ठीक स्टूडेंट्स। तो ये फिर एस एक्स फाइंड करने के लिए हम 360 में से -100 एंड डिवाइडेड बाय 2, इसको 100 किया, ये हमारे पास आया सॉरी 160 को 2 पे डिवाइड किया तो वो हमारे पास आया 80, ठीक स्टूडेंट्स। आई होप्स यू अंडरस्टैंड। ये देखें ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इट्स मीन्स के ये एंगल 100 का है और ये एंगल भी 100 का है, ठीक स्टूडेंट्स। ये दोनों एंगल 100 के, टोटल एंगल जो है ना 360 का है। 360 में से हमने ये दोनों 100 को माइनस किया, ठीक। ये दोनों एंगल्स आ गए हमारे पास, और एक हमारे पास एंगल तब आएगा जब हम उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। इसको हमने साथ 2 पे डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास जो है ना एंगल एस एक्स जो है ना वो हमारे पास 80 डिग्री आ गया, जो हमने फाइंड आउट करना था, ठीक स्टूडेंट्स। सिंस बोथ quadrilaterals आर इक्वल देन ऑल द corresponding ratios of sides are equal, ठीक है। अब हमने जो है ना इधर वो उनकी रेशियो उनकी वो लिख लेनी है, ठीक है। ये इधर है पी एस, वाई फाइंड आउट करना है हमने, पहले वो आप लिखें, ठीक है। पी एस इधर किसके इक्वल है, ए डी, ठीक है। इसकी रेशियो जो आएगी ना वो इक्वल होगी, ठीक है। ये ए डी, नेक्स्ट वाली जो है ना वो आर एस, जो हमें ये आर एस, ये किसके, सी डी, ठीक स्टूडेंट्स। ये इसके इक्वल और ये वाली लाइन इसके इक्वल, ठीक स्टूडेंट्स। ये हमने राइट डाउन कर ली क्योंकि रेशियोज इक्वल है, हमें गिवन है कि ये क्वाड्रिलेटरल्स इक्वल है। पी एस वाई ए डी 14 9 एंड 12, वाई 9 मल्टीप्लाई बाय 14 और 12, इसको आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास आंसर आ गया 10.5, ठीक स्टूडेंट्स। और हमने जो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी इसमें वो एक्स था अननोन और वाई था 10.5 सेंटीमीटर, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, 2 सिमिलर वाटर बॉटल्स आर एज शोन, 2 सिमिलर वाटर बॉटल्स हमें दिखाई गई हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन्स, हमने अननोन्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अननोन्स क्या है, ये वाई है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये एक्स है, ठीक है। सिंस द बॉटल्स आर सिमिलर, तो फिर अगर बॉटल सिमिलर है तो उनकी जो कॉरस्पॉन्ड रेशियो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की वो इक्वल होगी, ठीक है। ये तो आपको गिवन है, ठीक है। सिंस द बॉटल्स आर सिमिलर then the ratio of corresponding साइड्स आर इक्वल, ठीक है। फिर इनकी रेशियो भी जो होगी वो इक्वल होगी। अब इधर देखें, ये जो हम पहले x को फाइंड आउट कर लें, ये हमारी x, इधर से ये 10, ठीक है। ये रेशियो बन रही x/10, दूसरी आप ये ले लें, ठीक है। ये 8/5, ये 8, ये x जो बड़ी साइड थी, ये 7 इसके 10, ठीक है। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, दूसरी 8/5, ठीक। ये वैल्यूज़ हमने इधर राइट डाउन कर ली, x/10 8/5। इसको आपने सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, 5 2 और 8 2 ज़ार 16, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास 16 आ गई। अब हमने इधर y फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसकी y/2, ठीक, एक ये वैल्यू हो गई, और दूसरी आप ये ले लें 5/8। वेरी सिंपल स्टूडेंट इनकी
y/2 और 5/8, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, 5 × 2/8, 2 1s are 4, इसको आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास आ गया 1.8। ठीक है, इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें। ठीक है, आपकी साइड आपकी वैल्यूज़ आ गई। एक्स आपके पास आ गया 16 सेंटीमीटर और वाई आपके पास आ गया 1.8 सेंटीमीटर। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व्ड। I hope you understand these questions very well, students. Thank you very much, students, for watching my videos. Take care of yourself. Allah Hafiz.